Hello, my dear students. I hope you all are fit and fine and working hard. And dear students, today we are going to do second part of our third lesson, the black aeroplane. Its first part we have already done, his first flight. The title of our third lesson is Two Stories About Flying, and today it's turn of second part, the black aeroplane. And this story is written by Frederick Forsyth. And bete, here on screen you can look at, yes, this is Frederick Forsyth, and he is an English author. He is born in 1938 and he is an occasional political commentator. कभी कभी ये political commentary लिखते हैं. And he is best known for thrillers. ये थ्रिलर्स के लिए बेस्ट नोन है, यानी कि थ्रिलर्स के लिए ये अच्छे से जाने जाते हैं. थ्रिलर्स क्या होते हैं? सेंसेशनल या सस्पेंशनल राइटिंग्स को हम क्या कहते हैं? थ्रिलर. यानी कि जिस स्टोरी में, जिस पीस ऑफ वर्क में क्या होता है? मिस्ट्रीज होती हैं, रहस्य गिवन होते हैं. तो दिस स्टोरी ऑफ आर्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस स्टोरी. ये भी एक रहस्यमयी कहानी है. क्यों? क्योंकि सो मैनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट अनआंसर्ड हियर. काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे लास्ट में. हु, हाउ, व्हाट, व्हाई, क्यों, कैसे, किसने, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी रहेंगे स्टोरी में, जो कि अनआंसर्ड होंगे, जिनका कोई जवाब ही नहीं देंगे राइटर हमें. वेल, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. और थ्रिलर्स कैसी होती हैं? एक्साइटेड स्टोरीज होती हैं. तो लेट अस सी व्हाट इज़ देयर एक्साइटिंग इन आवर स्टोरी. चलिए अपनी स्टोरी को रीड करते हैं और एक्साइटिंग चीज़ जो है इसमें फाइंड आउट करते हैं. ओके, ब्लैक एरोप्लेन इंट्रोडक्शन. हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fanaticizing and how it creates problems. तो बेटे ये जो लेसन है हमारा ब्लैक एरोप्लेन, ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या, किस तरीके से किसी एक पर्सन की जजमेंट जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं. वाई? ड्यू टू फैनेटिसाइजिंग. जब हम क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में चीज़ों को परसीव करना शुरू करते हैं, हम उनको सोचना शुरू कर देते हैं. एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. फिर जिस तरीके से हम बिना चीज़ को सही तरीके से समझे डिसीजन लेते हैं तो इट कॉजेज प्रॉब्लम्स, तो उससे प्रॉब्लम आती हैं. इन दिस चैप्टर द नरेटर इज अ पायलट. इस चैप्टर में नरेटर कौन है? एक पायलट है. और ही इज सो ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट डैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग. तो इसके जो नरेटर हैं, पायलट, वो क्या करते हैं? अपनी फैमिली से मिलने के लिए वो इतने ईगर, इतने उत्सुक होते हैं और इतना उसको, उनको क्या चाहिए होता है? बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ वो लेना चाहते हैं. और इससे वो एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं स्टॉर्म को फेस करने का, तूफान को फेस करने का. और इसकी वो कोई राइट डिसीजन नहीं था, वो एक तरीके से रॉन्ग डिसीजन था. मिरेकुलसली, लेकिन चमत्कार होता है कि ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन. वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं. कोई एक रहस्यमयी एरोप्लेन आता है जो उनकी हेल्प करता है. तो यहाँ हम डिटेल में जब स्टोरी को रीड करेंगे तो यूल गेट टू नो अबाउट दिस पायलट एंड हिज डिसीजन. तो हियर इज आवर स्टोरी बेटा. यस, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. मून जो हो वो ईस्ट में कमिंग अप यानी कि स्काई में अब नज़र आने लगा था. यानी कि इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम का वक्त था. बिहाइंड मी मीन्स नरेटर क्या कह रहे हैं कि उनके पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी. और उनके पीछे यानी कि बैक में, यदि वो टर्न करके देखते हैं, अपने एरोप्लेन में थे वो, तो स्टार्स जो हो वो शाइन कर रहे होते हैं क्लियर स्काई में, अबव मी, उनके ऊपर, राइट. और मून कहाँ नज़र आता है? उनके ईस्ट में, बैक में. तो इसका मतलब क्या है कि पायलट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स वेस्ट. पायलट किधर जा रहे हैं? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई. तो जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं प्लेन को, तो उस टाइम पे कोई क्लाउड नहीं होता स्काई में. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड.
जब ये कंट्री साइड के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो इट सीम्स एज इफ द होल कंट्री साइड वॉज स्लीपिंग। तो इनको ये लगता है कि पूरा कंट्री साइड सो रहा है और बहुत ही हैप्पीली जो है ये अकेले प्लेन को क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। यस, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो बेटे ये इनके प्लेन का क्या नाम है, डेकोटा, राइट। तो कहते हैं कि मैं अपना ओल्ड पुराना इनका डेकोटा एरोप्लेन था जिसको ये ओवर फ्रांस के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं बैक टू इंग्लैंड, वेयर ही हैड टू रिच। इनको कहाँ जाना है, इंग्लैंड। ओके, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। तो ये क्या कर रहे हैं, ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट हिज हॉलीडेज, ये अपनी हॉलीडेज को ड्रीम कर रहे हैं। एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो ये अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं अपनी हॉलीडेज़ को। ही वॉन्टेड टू स्पेंड विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच, तभी अपनी वॉच को देखते हैं तो 1:30 इन द मॉर्निंग। ओह, इट वॉज द टाइम। तो ये टाइम कौन सा था, 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बजे थे सुबह के। वेल, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो इनको इमिडिएटली जो है फील हुआ कि अब उनको क्या करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, ऐसा इन्होंने सोचा। एंड एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बिल्कुल सामने नोज को के नीचे जब ये देखते हैं तो आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो इनको सिटी की, बड़ा शहर यानी कि इंग्लैंड, बड़े शहर की लाइट्स जो हैं वो नज़र आती हैं। तो आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। तो ये रेडियो को स्विच ऑन करते हैं। तो बेटे यहाँ पर रेडियो जो है हमारा एफएम नहीं है। तो आप यहाँ इसमें इमेज में जो है आप देख सकते हैं गाइस, हियर इज़ रेडियो, दिस इज़ रेडियो। जो आपकी एरोप्लेन में होती है वो ये रेडियो है, जिससे जो है आप कंट्रोल रूम से जो है क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सचेंज योर टॉक्स फ्रॉम देयर, आप अपनी बात कर सकते हैं वहाँ से। तो ये क्या करते हैं, अपनी रेडियो पे देखते हैं उसको एंड सेट, और क्या कहते हैं, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DSO88 हियर। तो ये क्या कहते हैं कि डेकोटा जो इनका प्लेन का नाम था और इनका ये शायद कोई कोड है जिसके थ्रू ये बात करते हैं कि यानी कि ये डेकोटा प्लेन से जो है ना, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, मतलब आर यू एबल टू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। एंड आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में हूँ। ओवर मीन्स इनकी बात जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ ही एक्सपेक्ट फॉर एन आंसर, अब इन ये जवाब जो है उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वेल द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो बेटे वहाँ तुरंत जो आवाज़ आती है रेडियो से, DSO88 आई कैन हियर यू। जी हाँ, आपको हम सुन पा रहे हैं, DS088। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DSO88 या 088 ओवर। तो फिर ये क्या कहते हैं बेटे कि हाँ, हम आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट में क्या करना है, टर्न करना है। DS088 हो सकता है, ये O88, 0 ही आप इसको कंसिडर करें। ओवर, यहाँ पे उनकी बात जो है वो क्या हो जाती है, राइट, ओवर। नेक्स्ट, आई चेक द मैप। फिर क्या करते हैं ये अपना मैप जो हो वो चेक करते हैं। एंड द कंपास, कंपास क्या होता है बेटे, थ्रू विच वी गेट टू नो अबाउट डायरेक्शंस, जिससे हमें डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है, डैट इज़ कॉल्ड कंपास। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ कंपास, इट इज़ योर कंपास। Here are directions, east, west, north, south, all directions are here. Yes. And then, okay, switched over to my second. तो फिर ये अपनी सेकंड्स को जो है स्विच ओवर करते हैं, अपनी सेकंड्स पे लगा लेते हैं अपने प्लेन को। एंड लास्ट फ्यूल टैंक, ओके, सॉरी, आई चेक द मैप, ये मैप को चेक करते हैं। एंड द कंपस, कंपस को चेक करते हैं। एंड स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। तो बेटे इनका सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था, ईंधन का टैंक था, तो उसको फ्यूल के ऊपर जो है सेकेंड और लास्ट पे क्या करते हैं, लगा लेते हैं अपने फ्यूल पे। यस 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 यस। एंड टर्न द डेकोटा
12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसा इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो ये क्या करते हैं, ही टर्न्ड हिज डेकोटा प्लेन, अपने डेकोटा प्लेन को ये क्या कर लेते हैं, 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ जो है ये 12 डिग्री उसको रोटेट कर लेते हैं, उसको घुमा लेते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। नाउ ही अगैन स्टार्टेड थिंकिंग, फिर से सोचना शुरू कर देते हैं क्या, आई विल बी देयर विथ माई फैमिली टू इन्जॉय माई ब्रेकफास्ट, कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टाइम पे ईजिली पहुंच जाऊंगा और फैमिली के साथ इंजॉय करूंगा। अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कितना इंजॉय कर रहे हैं उस थॉट को, वाओ एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड बेटे एवरीथिंग वॉज गोइंग एट द वे ही वॉज थिंकिंग, जिस तरीके से वो सोच रहे थे वैसे ही सब कुछ जा रहा था। तो इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ईजी फ्लाइट थी, बहुत आराम से वो जा रहे थे विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। वेल पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और अब इन्होंने नोटिस किया कि कितनी दूर पेरिस जो है वहाँ से था, यानी कि अब ये फ्रांस से चले थे, फ्रांस इज़ अ कैपिटल ऑफ पेरिस, कि कितनी दूर ये फ्रांस से आ चुके हैं। नाउ ही वॉज 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस, अब ये 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, जब अचानक से इनको क्लाउड्स नज़र आते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी क्लाउड्स नज़र आते हैं। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाउड्स थे, एंड दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो हियर द नरेटर compares the black clouds with black mountains। तो बड़ी बड़ी एक तरीके से चट्टान जो होती हैं ब्लैक, उनसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स को नरेटर। एंड यस हियर यू कैन सी इन द इमेज बेटा, यस ब्लैक क्लाउड्स, ये देखिए आपके ब्लैक क्लाउड्स जो हैं वो कैसे नज़र आते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, कितने भयानक कितने डेंजरस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे माउंटेन्स बने हुए हैं गोल गोल घूम के, और किस तरीके से ब्लैक क्लाउड्स आते हैं। तो इट्स क्वाइट हॉरिबल, एनीबडी कैन बी एफ्रेड ऑफ, कोई भी डर सकता है। तो यहाँ पे तो नैरेटर जो है इन ब्लैक क्लाउड्स को देखते हैं, और क्या होता है कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north and south। तो बेटे अब ये क्या देखते हैं कि इनको पता था कि ये अब फ्लाई अप और ऊपर आसमान में नहीं जा सकते हैं, ना उनके ऊपर क्लाउड्स के ऊपर जा सकते हैं। एंड आई डिड नॉट हैव, ना ही इसमें प्लेन में जो है इतना फ्यूल बचा था कि उसके राउंड जो है घूम पाएँ, यानी कि नॉर्थ और साउथ जो है, या फिर कोई और डायरेक्शन लेके तो उसको वे आउट कर पाएँ, यानी कि सर पूरे रास्ते को अपना लंबा करके जो है किसी तरीके से पहुंच पाए। नो आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ही मस्ट गो बैक टू पेरिस, इनको पेरिस जो है वो शायद वापसी टर्न कर लेना चाहिए, जहाँ से आए थे वहीं वापसी जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन ये कितने ईगर थे टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए। आई वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट, और ये किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट ही जस्ट वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट, तो ये अपने घर का ब्रेकफास्ट जो है वो चाह रहे थे। तो आई टेक द रिस्क, नाउ ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क, अब ये डिसाइड करते हैं कि वो रिस्क लेंगे, खतरा उठाएंगे। क्या आई थॉट, ये सोचते हैं, एंड फ्लू डैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और देखिए किस तरीके से कितना बड़ा रिस्क जो है यहाँ पे नैरेटर लेते हैं कि वो अपने डेकोटा को स्ट्रेट स्टॉर्म के अंदर ही घुसा देते हैं। तो बेटे ये कहा जाता है कि टू बी ब्रेव एंड टू बी फियरलेस इज़ अ गुड थिंग, यानी कि बहादुर होना या फिर फियरलेस होना ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट टू बी सेंसलेस इट्स अ स्टूपिड थिंग, लेकिन सेंसलेस होना यानी कि विवेक से काम नहीं लेना वो एक स्टूपिड चीज़ होती है। बहादुरी के साथ धैर्य और विवेक बहुत ज़रूरी होता है, और राइटर जो है यहाँ पर सेंसलेस हो जाते हैं एक तरीके से, वो सोचते ही नहीं हैं कि ये क्लाउड्स के अंदर घुसना जो है इट कुड कॉज ग्रेट डेंजर टू हिम, कि वो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन वो अपने फैमिली से मिलने के लिए और इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए क्या होते हैं, ही वॉज सो ईगर टू टेक दिस बिग रिस्क, तो वो इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए भी वो रेडी थे। वेल इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो सब कुछ ब्लैक नज़र आने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन,
नाउ ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग आउट ऑफ द एरोप्लेन। अब वो एरोप्लेन से बाहर की कुछ भी चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही थी। आई लुक्ड एट कंपस, तो कहते हैं कि उन्होंने कंपस, ओके, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना एरोप्लेन था ये, ऐसा लग रहा था मानो इट वॉज जंपिंग, मानो ये जंप कर रहा है, एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्ट कर रहा है इन द एयर, एयर में ट्विस्ट करना, इधर उधर घूमना, गोल गोल घूमना है, मतलब द वे प्लेन वांट्स। अब प्लेन की मर्जी थी जिस तरीके से, या फिर स्टॉर्म की कहिए, तो वो जिस तरीके से घुमा रही थी उसको प्लेन को, उसी तरीके से वो ट्विस्ट किए जा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस, तो ये कंपस की तरफ इनकी नज़र जाती है, उसको देखते हैं। आई कुडंट बिलीव, क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता उसको। माई आईज, मेरी आंखों पे मुझे यकीन नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपस बेचारा गोल 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 घूमे जा रहा था। इट वॉज डैट मीन्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग। अब इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हो वो वन वन करके क्या कर रहे थे, काम करना बंद कर रहे थे। इट वुड नॉट वर्क, ओहो ये तो काम ही नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डैट, बाकी और सारे इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो गए, डेड हो गए। डैट टू, एंड आई ट्राइड द रेडियो। फिर ये रेडियो को ट्राई करते हैं, किसी तरीके से सिग्नल्स जो हैं वो इनके इनके कंट्रोल रूम तक पहुँचे और इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि नाउ हाउ ही हैड टू ड्राइव दैट प्लेन। अब कैसे और किस डायरेक्शन में उनको लेना है प्लेन को। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, तो ये बोलते हैं बेटे इस तरीके से, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना इनके पास रेडियो है, ना कंपस है, ना इनको ये पता, ना इनको ये नज़र आ रहा है कि कहाँ है ये अभी। और आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब ये स्टॉर्म में जो है टोटली लॉस्ट हो चुके थे। एंड देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर बहुत नज़दीक ब्लैक क्लाउड्स के अंदर इन्होंने देखा, आई सो अनदर प्लेन, मैंने एक और प्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, अब विंग्स पे उसके कोई लाइट्स नहीं थी, यूजुअली लाइट्स होती हैं, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन ये क्या, उसको फिर भी इतने देखिए इतना भयानक स्टॉर्म है, बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं। इवन येट ही वॉज एबल टू सी डैट प्लेन, अब नरेटर फिर भी जो है उसको प्लेन को देख पा रहे हैं इतने अंधेरे में भी। आई कुड सी द पायलट फेस, एंड ही वॉज इवन एबल टू सी द पायलट्स फेस, पायलट का चेहरा भी इनको नज़र आ रहा है। टर्न टूवर्ड्स मी, उनका चेहरा इनकी तरफ मुड़ता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। नाउ ही बिकेम क्वाइट हैप्पी टू सी अनदर पर्सन, इनको कोई और पर्सन देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और जो फिर ये सेकंड जो एरोप्लेन आया था उसमें जो ये पर्सन थे वो अपना हाथ उठाते हैं और वेव करते हैं, इस तरीके से वेव करते हैं अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ करते हुए। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो, आप मेरे पीछे आओ, इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं इनको। He knows that I am lost. अब now this pilot knows very well that he was lost. अब उनको पता था कि ये गुम हो चुके हैं, खो चुके हैं। तो क्या कहते हैं, I thought he is trying to help me. अब मुझे ये लगा कि वो स्पेशली जो है he came there to help me, मानो वो मेरी मदद करने के लिए आए थे। He turned his aeroplane slowly to the north. अब वो नॉर्थ की तरफ स्लोली अपने एरोप्लेन को टर्न करते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के जस्ट सामने, सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो ताकि वो मेरे लिए ईजी हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो कहते हैं और मैं बिल्कुल खुश था, एक अजीब एरोप्लेन के जस्ट पीछे जा रहा था और वो भी बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे की तरह। Okay, after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. कहते हैं कि हाफ एन आवर के बाद तक जो है वो एरोप्लेन जो है अभी भी मेरे साथ था ब्लैक क्लाउड्स में। यानी कि देखिए ये टाइम को भी जो है नरेटर अच्छे से नोटिस कर रहे हैं बेटे यहाँ पे। एंड नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब लेकिन बेटे क्या कह रहे हैं कि केवल ओल्ड डेकोटा के लास्ट टैंक में 5 और 10 मिनट्स का फ्यूल ही बचा था, अब ये इससे ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते थे।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगैन। तो फिर से कहते हैं कि आई स्टार्टेड फीलिंग फ्राइटेंड अगैन, फिर से मुझे डर लगना शुरू हो गया कि अब फ्यूल जो हो वो ख़त्म हो गया तो फिर क्या होने वाला है। फ्राइटेंड मीन्स टू बी फुल ऑफ फियर, डर के मारे, यानी कि डर से भरे हुए होना, या फिर टू बी अफ्रेड ऑफ, डरना बेटे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर ये नीचे जाना शुरू हो जाता है। ही मीन्स वो प्लेन, दूसरा प्लेन जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है अचानक से। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसको स्टॉर्म में उसको फॉलो करता हूँ, यानी कि मैं भी नीचे जाना शुरू कर देता हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो क्या कहते हैं, अचानक से मैं देखता हूँ कि मैं बादलों से, उन काले घने बादलों से बाहर निकल आता हूँ, और 2 लंबी स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स मुझे नज़र आती हैं जस्ट मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे। तो क्या लगता है इनको कि वो कहाँ पहुँच गए हैं, रनवे पे पहुँच गए। हियर यू कैन लुक इन द इमेज बेटा, इट्स रनवे। ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं 1 और 2, ये आपको, आप यहाँ प्लेन भी देख सकते हैं इस इमेज में। तो रनवे क्या होता है, फ्रॉम वेयर योर एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड, जहाँ से उड़ान भरते हैं या फिर लैंडिंग करते हैं प्लेन, उसको क्या कहते हैं, रनवे। तो इनको क्या नज़र आता है, लॉन्ग रनवे नज़र आता है, स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो नज़र आती हैं रनवे की। एंड एयरपोर्ट, ओ माई गॉड, ये तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए। आई वॉज सेफ, अब उनको लगता है कि वो सेफ हैं। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब जैसे ही मुड़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन फ्रेंड थे, कौन शुभचिंतक थे ये ब्लैक एरोप्लेन में, हु केम देयर टू हेल्प हिम, जो उसकी मदद करने के लिए आए थे। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई सो वो बिल्कुल एम्प्टी है, मीन्स नोबडी वॉज देयर, कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, अब ये ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं अब इसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कहता है फिर मैंने लैंड किया और मुझे वाकई में बड़ा बुरा लग रहा था कि अब ओल्ड डेकोटा जो है उसके पास वो दूसरा प्लेन नहीं था, और ये फिर कंट्रोल टावर के पास जो है वो पहुंचते हैं कि चलिए किसी तरीके से जो इन्होंने ये जो एक रॉन्ग डिसीजन लिया था उसको किसी तरीके से ये जो है वो ठीक प्रूव हुआ है और ये सेफली पहुँच गए हैं। आई वेंट आस्क ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, कहते हैं आई वेंट, मैं गया और फिर मैंने पूछा वहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर पे वुमेन थी उससे, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ था, मतलब मैं किस तरीके से यहाँ पहुँचा हूँ, और वो दूसरा पायलट जो हो वो कौन थे। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, आप बताइए ज़रा वो कौन थे, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, वेरी स्ट्रेंजली, उन्होंने बहुत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ट, और फिर हंसे। अनदर एरोप्लेन, कौन से एरोप्लेन की बात कर रहे हैं आप, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान के अंदर कोई और एरोप्लेन हो सकता है, नो, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी और एरोप्लेन्स जो हैं वो नहीं उड़ रहे थे आज रात को। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, केवल आपका ही था एरोप्लेन जिसको मैं क्या रेडार के ऊपर देख पा रही थी। तो बेटे रेडार जो है, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड रेडार, कि ये रेडार है, और रेडार से हम क्या करते हैं, रेडार आपका डिटेक्ट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट या एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी पोजीशन कहाँ है, उसकी मूवमेंट्स क्या है, मोशन क्या है, तो इससे रेडार से ही पता चलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, फिर एरोप्लेन में जो है इस तरीके से सिग्नल्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जिससे पता चलता है रेडार पे, राइट। या बाहर जो कंट्रोल रूम में जो है इस तरीके से सिग्नल्स होते हैं जहाँ उसे रेडार से जो है पता चलता है कि एक एरोप्लेन की पोजीशन कहाँ है, तो उसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो है आगे फॉरवर्ड करनी है। ओके, देन अब ये हैरान हो जाते हैं ये सुन के, वेल सो who helped me to arrive there safely without a compass and a radio and without any more fuel in my tanks। अब इनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि फिर who helped me to arrive there, किसने मेरी मदद की यहाँ पहुँचने में सेफली। मेरे पास कंपस नहीं था, रेडियो नहीं थी, और ना ही ज़्यादा फ्यूल था मेरे टैंक में,
हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। अब ये ब्लैक एरोप्लेन में कौन थे ये स्ट्रेंज पायलट। एंड फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म में मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। तो बेटे आप ये देखिए कि यहाँ आपकी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि सो मैनी क्वेश्चंस आर हियर विच आर अनआंसर्ड। अब आंसर्स जो है वो हमें नहीं मिलता। वी डोंट नो नाउ हु वॉज द पायलट हु वॉज फ्लाइंग दिस ब्लैक एरोप्लेन, फ्रॉम वेयर ही केम, अब वो कहाँ से आते हैं, वो कौन थे, वाई डिड ही हेल्प हिम, क्यों वो इनकी मदद करते हैं। तो फिर ये सारा क्या है कि इसको हम क्या, यदि इसको हम राइटली जज करें तो क्या था कि इट वॉज जस्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ आर नरेटर। ये नरेटर की कॉन्शियसनेस थी। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट थे, और ही वॉज एन एफिशिएंट पायलट ऑल्सो, बहुत इफिशिएंट पायलट्स थे। डैट्स वाई ही केम अक्रॉस दैट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इसलिए वो उन ब्लैक क्लाउड्स के पार जो है वो आ जाते हैं। और ही वॉज सो ईगर टू मीट हिज फैमिली एंड टू हैव दैट बिग ब्रेकफास्ट, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो इतने ईगर थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए और वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए कि ही टुक डैट रिस्क स्टेप, वो इतना रिस्क स्टेप जो है वो निकाल, उसमें से वो स्टेप जो है लेते हैं। बट इट वॉज इट डेफिनेटली वी कैन से इट वॉज अ काइंड ऑफ मिरेकल दैट टुक प्लेस। वो ये वाकई में एक मिरेकल था इस तरीके से जो हुआ। तो ये अक्सर नहीं होता। चांसेस डोंट ऑलवेज फॉलो और फेवर। आपको चांसेस जो है हमेशा फॉलो नहीं करते, ना हमेशा फेवर करते हैं। ओकेजनली इट कैन हैपन, कभी कभी ऐसा हो सकता है। बट वी शुड नेवर टेक रिस्क विथ नेचर के साथ, यानी कि इस तरीके के डिज़ास्टर के साथ हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैसेज तो यही है राइटर का यहाँ पे लेसन में लास्ट में। तो यस गाइस, here you can see a few questions are here. You have to do as usual these questions. You have to attempt this question by yourself, and later on you will be provided with answers. And guys, stay home, stay safe, and go on enjoying your studies. And I hope you understood this lesson, this story. It was interesting. Yeah, surely it was interesting. Okay bete, have a nice time.